हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चनन। वेलकम टू माय चैनल। आज यहाँ खड़े होकर मुझे एक भारीपन महसूस हो रहा है। ये केवल दुख की बोझ नहीं है, बल्कि उस क्रूर सच्चाई का एहसास है कि जीवन कितना नाजुक हो सकता है। भले ही ऐसा लगे कि किसी के पास सब कुछ नियंत्रण में है, उनके पास सब कुछ है, फिर भी सोचिए आप सफलता की चोटी पर है, एक ऐसी सफलता जो सालों की मेहनत, समर्पण और त्याग से हासिल होती है। अपने देश के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक नीट में टॉप किया है, AIR राउंड मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। आप युवा हैं, बुद्धिमान हैं और आपका भविष्य उज्जवल है। यही थे नवदीप सिंह। उनकी कहानी जीत, प्रेरणा और आशा की होनी चाहिए थी, लेकिन जीवन, हाँ वही जीवन, कभी कभी कितना अनिश्चित है और कितना निर्दयी होता है, और इसी तरह वो अब हमारे बीच नहीं है। लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, समटाइम्स मर्सीलेस। आज हम उनकी जो उपलब्धियां, उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या उनका जो प्रतिभा, नीट की तैयारी में बिताए गए घंटे या अपने परिवार और कम्युनिटी को जो उन्होंने दर्द दिलाया, उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन हम आज वो करेंगे नहीं। आज हम उसके मार्क्स या रैंक की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम ऐसी कमी की बात कर रहे हैं जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक ऐसा युवा जिसने इतनी ऊंचाइयां हासिल की, फिर भी हमें इतनी जल्दी छोड़ गया। सोचिए एक ऐसा व्यक्ति के बारे में जिसने कड़ी मेहनत से सफलता अर्जित की, लेकिन क्या वो अंदर से खुश था? क्यों हमें ये दुख झेलना पड़ रहा है? आज ये समय है खुद से सवाल करने का। क्या हम सिर्फ सफलता के पीछे भाग रहे हैं या मानसिक शांति और खुशी की भी अहमियत समझ रहे हैं? लेट्स टेक अ मोमेंट एंड क्लोज योर आईज। सोचिए उस दबाव के बारे में जो धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, वो अदृश्य बोझ जो तब तक दिखाई नहीं देता जब तक वो आसानियां ना हो जाए। The pressure that must have mounted, the invisible burdens that go unnoticed until they become unbearable। कल्पना कीजिए नवदीप के पिता जो बार बार अपने बेटे का नंबर डायल कर रहे होंगे, हर बार उम्मीद के साथ कि शायद इस बार जवाब मिलेगा, लेकिन जवाब कभी नहीं आएगा और कभी आएगा भी नहीं। Can you feel that helplessness creeping in? That dread in the pit of your stomach as hours go by and no answer, no reply. The heart breaks off sending a friend to check in on him, only to hear the worst possible news. वो दरवाजा जो अंदर से बंद था, जीवन और मृत्यु के बीच की दीवार बन गया, और जब उसे तोड़ा गया तो हमारे सामने दुनिया की कठोर सच्चाई आ गई, और वो भी सबसे तेजी से। सबसे सफल दिखने वाले लोग भी इतने अकेले और फंसे हुए महसूस कर सकते हैं कि उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। This is not just about Navdeep Singh. His tragic passing is a wake-up call to all of us. It is about the countless young men and women across the country who are shouldering immense pressure to succeed, to be perfect, to meet expectations that can often be unrealistic and crushing. It is the pressure that makes you feel that one wrong step, one failure, and your world will collapse. But it shouldn't be like that, should it? आप में से कितनों ने कभी उस भारीपन को महसूस किया है? शायद आपने परीक्षा में टॉप नहीं किया, या किसी छोटे से कारण से खराब ग्रेड, काम में गलती या टूटा रिश्ता ऐसा महसूस किया कि जैसे दुनिया खत्म हो गई है। अब सोचिए अगर हर दिन ऐसा ही लगे, हमेशा उस डर में जीना कि एक गलती और सब कुछ, हाँ सब कुछ खत्म हो सकता है। नवदीप और कई अन्य इस जाल में फंस गए। वो एक सिस्टम में फंस गए। छात्र पर दबाव और मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात ना होने पर गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन सिर्फ गुस्सा ही समाधान नहीं हो सकता। हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि हमें मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर आलोचना शुरू करना चाहिए। ये सवाल खुद से पूछना चाहिए, खासकर उन जगहों पर जहां दबाव बहुत ज्यादा है। इट्स ओके टू नॉट टू बी ओके। लेट्स दैट सिंगिंग। इस बात को दिल में बैठने दे। ये ठीक है अगर आप खुद से थका हुआ महसूस करते हैं। मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है। ये कहना कि मैं अकेला नहीं कर सकता भी सही है। हम एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जहां हर हाल में मजबूत बने रहना आदर्श माना जाता है, लेकिन असली ताकत तो तब होती है जब हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं। नवदीप ने 2017 में नीट
टॉप किया था और उनकी सफलता एक प्रतीक बन गई। और कभी कभी सबसे सफल लोगों भी अंदर से सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे होते हैं। तो अब हम करें क्या? हम बात करें, हम सुने, हम एक दूसरे का साथ दें, मानसिक स्वास्थ्य पर बातचीत शुरू करें। इस पर की गई उपलब्धियों से ज्यादा हमारी भलाई महत्वपूर्ण है। हम अपने दोस्तों, सहकर्मियों और परिवार के सदस्य से जुड़े। बस एक सरल सवाल, आप सच में कैसे हैं? इससे बहुत फर्क पड़ सकता है। पर जब कोई हमसे मदद मांगे तो हम उसे अनसुना ना करें। नवदीप की मौत एक दुखद घटना है, एक ट्रेजेडी है, लेकिन इसे बेकार नहीं जाने देना चाहिए। उनकी कहानी हमें मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और बदलाव की प्रेरणा देती है। और आपसे भी जो ये सुन रहे हैं, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, अगर आप थकना महसूस कर रहे हैं, तो जान ले कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी जिंदगी, आपकी सेहत, आपकी भलाई, यही सबसे ज्यादा मायने रखती है। आप सिर्फ अपनी रैंक, अपने ग्रेड या अपने कैरियर नहीं है, आप उससे कहीं ज्यादा है। और मदद मांगने में कोई शर्म नहीं है। ये कहने में कोई बुराई नहीं है कि मुझे किसी से बात करने की जरूरत है। आपको शायद ये लग रहा है कि ये बहुत बेसिक चीज है, ये बहुत ही मामूली चीज है, लेकिन मैं आपको ये चीज बोल सकता हूँ, हम ये बेसिक चीज या आप ये जो मामूली चीज है या आप ये जो सिंपल चीज है, ये सब आप लोग नहीं करते हैं। इसीलिए क्या है कि हमारे जो जिंदगी में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होता है या पैदा होता है। हम नवदीप को डेफिनेटली बहुत याद करेंगे, लेकिन उनके याद में हम एक दूसरे का ध्यान रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर मदद कर सकते हैं, ताकि कोई भी अकेला महसूस ना करे। Let's break the silence. Let's be there for each other, because at the end of the day, we all need a little help sometimes. Let's make sure no one else feels like their only option is a locked door. Rest in peace, Navdeep. You will be missed, but your story will spark changes, and your memory will live on in the hearts of those who loved you. With this, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, बाय बाय।